हम अक्सर भारत के नक्शे को देखते हैं तो उस पर बने नीले निशानों को बस पानी का एक हिस्सा मानकर अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो आज बस साधारण से पानी के जमाव ही लगते हैं पहली नजर में। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र वही नीले निशान यानी भारत की प्रमुख झीलें हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन स्रोत सामग्री है। हाँ, भूगोल के क्लास नोट्स और तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। जो कि बहुत ही गहराई से लिखे गए हैं। एकदम। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ परीक्षाओं के लिए झीलों के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये विशाल जल स्रोत आखिर जन्म कैसे लेते हैं। सही कहा। अक्सर झीलों को सिर्फ पानी का एक जमाव मान लिया जाता है और ऐसा करने पर उनके पीछे का जो असली विज्ञान है ना, वो कहीं छिप जाता है। तो आज हम उसी विज्ञान को बाहर लाएंगे। बिल्कुल। असल में ये झीलें पृथ्वी के गहरे इतिहास और सदियों से चल रही भूगर्भीय हलचलों का एक जीता जागता साक्ष्य है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही आता है कि आखिर भूगोल की भाषा में हम झील कहते किसे हैं। देखिए, सर के नोट्स इस बात को बहुत ही सरलता से स्पष्ट करते हैं। एक ऐसा जल क्षेत्र जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जिसे हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। हाँ, लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी। अब जाहिर है ये सुनकर किसी के भी मन में आ सकता है कि तालाब भी तो जमीन से घिरा होता है। बिल्कुल, तालाब भी तो वैसा ही दिखता है। लेकिन असली खेल आकार और गहराई का है। एक आम तालाब की तुलना में झील का क्षेत्रफल और उसकी गहराई बहुत विशाल होती है। मतलब उसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र होता है। एकदम सही। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो विज्ञान झीलों को उनकी उत्पत्ति और पानी के स्वाद के आधार पर बांटता है। पानी के स्वाद से मतलब मीठा या खारा? हाँ, प्राकृतिक झीलों के बनने के तरीके प्रकृति की ताकत का एक अद्भुत प्रदर्शन है। जैसे सबसे पहले आती हैं विवर्तनिकी झीलें। विवर्तनिकी हाँ, मतलब टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक्स। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे विशाल प्लेटें हैं जो लगातार खिसक रही हैं। बहुत ही धीमी गति से। बिल्कुल। जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो जमीन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है। उस विशाल गड्ढे में जब सदियों तक बारिश का पानी भरता है तो वह एक प्राकृतिक झील का रूप ले लेता है। सही कहा। मतलब हमारी जमीन के नीचे जो अदृश्य हलचल हो रही है वो ऊपर की दुनिया का नक्शा ही बदल देती है। यही भूगोल का रोमांच है। इसके अलावा हिमानी झीलें भी होती हैं जो बर्फ के पिघलने से बनती हैं। हाँ, ऊंचे पहाड़ों पर जो विशाल ग्लेशियर हैं, जब वो अपने ही वजन से खिसकते हैं तो चट्टानों को काटते हुए बड़े गड्ढे बना देते हैं। और फिर बर्फ पिघलने से वहां मीठा और साफ पानी जमा हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और प्रकार है जो प्रकृति के सबसे उग्र रूप से जुड़ा है, क्रेटर झीलें। ओहो, ज्वालामुखी वाली झीलें। हाँ, कल्पना कीजिए एक ज्वालामुखी जो कभी आग उगलता था, वो जब शांत हो जाता है तो उसके ऊपरी मुख पर यानी क्रेटर में पानी भर जाता है। आग से पानी तक का ये सफर प्रकृति का एक अनोखा चक्र है। बहुत दिलचस्प है ना? और नोट्स में कुछ और प्राकृतिक प्रकार भी हैं, जैसे लगून झीलें जो तटीय इलाकों में बनती हैं। हाँ, जिनका सीधा स्रोत समुद्र होता है। समुद्र का खारा पानी जमीन के अंदरूनी हिस्से में आकर एक दीवार सी बन जाने के कारण वहीं रुक जाता है। और एक प्रकार और है जिसे सुनकर वाकई हैरानी होती है, अनकास्ट प्रदेश झीलें। वो चूना पत्थर वाली। बिल्कुल। जिन इलाकों में जमीन के नीचे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की चट्टानें होती हैं, वहां नदियां पानी के साथ उसे पिघलाने लगती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि पानी एक धीमे तेजाब की तरह काम करता है। और फिर जमीन के नीचे बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती हैं। कई बार तो पूरी नदी ही जमीन की दरारों में खो जाती है। और फिर अचानक जमीन नीचे धंस जाती है और वहां एक झील बन जाती है। सोचिए जरा, एक बहती नदी का गायब होना और एक झील का प्रकट होना किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई झीलें बनती कैसे हैं। अब जरा भारत की प्रमुख झीलों पर आते हैं जो अपने आप में कुछ बड़े रिकॉर्ड समेटे हुए हैं। हाँ, भारत में झीलों की बहुत विविधता है। अगर मीठे पानी की बात करें तो नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर की वुलर झील है, जो कि विवर्तनिकी हलचलों का ही एक परिणाम है। और सिक्किम की चोलामू झील का भी जिक्र है। हाँ, वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक हिमानी निर्मित झील। इतनी ऊंचाई पर पानी का ऐसा स्रोत सच में अजूबा है। लेकिन रुकिए, नोट्स में एक ऐसी जगह है जहाँ एक बड़ी उलझन पैदा होती है। आप खारे पानी की झीलों की बात कर रही हैं ना? हाँ, खारे पानी की झीलों में दो नाम आते हैं, सांभर झील और चिल्का झील। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सबसे बड़ी हैं, बस प्रकार अलग है। तो इसे कैसे सुलझाया जाए? देखिए, अगर सवाल यह है
कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है। अंतःस्थलीय मतलब इनलैंड, जो चारों तरफ जमीन से घिरी हो। बिल्कुल, जिसका समुद्र से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। तो उसका जवाब राजस्थान की सांभर झील है। अच्छा, तो सांभर इनलैंड झील है। हाँ, और इसका खारापन वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के कारण है। लेकिन अगर सबसे बड़ी लैगून झील यानी तटीय खारे पानी की झील की बात हो, तब उड़ीसा की चिल्का झील का नाम आता है। एकदम सही। चिल्का झील में ज्वार भाटे के कारण समुद्र का पानी आता है और ये इतनी विशाल है कि भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल अपने विशेष प्रशिक्षण के लिए करती है। ओहो, नेवी की ट्रेनिंग, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। इनलैंड और लगून का यह अंतर भूगोल की समझ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत में कुछ झीलें ऐसी अनोखी खूबियों के लिए जानी जाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जैसे कि मणिपुर की लोकटक झील। हाँ, नोट्स में इसका जो विवरण है वो किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। इसे दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में गिना जाता है। इसका अपना एक तैरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है। पानी के ऊपर घास और मिट्टी की इतनी मोटी परतें जिन्हें वहाँ फुमडी कहते हैं। और वो इतनी ठोस होती हैं कि लोग उन पर घर बनाते हैं। और यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है अंकेबुल लामजाओ। और ये जगह एक बेहद दुर्लभ जीव का घर भी है। संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। हाँ, जो विलुप्त होने की कगार पर है और पूरी दुनिया में सिर्फ इसी पार्क में मिलता है। एक झील कैसे इंसानों और दुर्लभ जीवों दोनों की जीवन रेखा बन सकती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। और अगर लोकटक झील जीवन का जश्न मनाती है, तो महाराष्ट्र की लोनार झील एक बहुत बड़े टकराव की कहानी सुनाती है। हाँ, हमने पहले क्रेटर झीलों की बात की थी जो ज्वालामुखी से बनती हैं। पर लोनार झील का विज्ञान अलग है। ये जमीन के अंदर की आग से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से आए एक प्रहार से बनी है। मतलब उल्कापिंड। बिल्कुल, हजारों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और इस भयानक टक्कर से जो गड्ढा बना उसमें पानी भरने से लोनार झील बनी। बापरे, अंतरिक्ष का निशान हमारी जमीन पर। अंतरिक्ष से ही मुझे एक और झील याद आई जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, पुलिकट झील। हाँ, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून है। और इसी के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से भारत के उपग्रह और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। सोचिए, एक तरफ एक प्राचीन प्राकृतिक लैगून है और उसी के किनारे से आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी उड़ानें भरी जा रही हैं। प्रकृति और तकनीक का ऐसा संगम शायद ही कहीं और हो। इसके अलावा झीलों के प्रकारों में एक और दिलचस्प प्रक्रिया है जिसे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। गोखुर अंड यानी गाय का खुर। इसका गाय के पैर से क्या संबंध है? नोट्स में बिहार की कानवार झील के जरिए इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब कोई नदी मैदानी इलाके में बहती है तो वो घुमावदार रास्ते बनाती है। हाँ, सांप की तरह बल खाती हुई। लेकिन बरसात में जब बहाव तेज होता है तो नदी उस घुमावदार रास्ते को छोड़कर एक नया सीधा रास्ता बना लेती है। और वो जो पुराना घुमावदार हिस्सा था वो कटकर अलग हो जाता है। बिल्कुल, और क्योंकि वो हिस्सा पुराने घुमाव के कारण अंग्रेजी के यू अक्षर या गाय के खुर जैसा दिखता है, इसलिए उसे गोखुर झील कहते हैं। नदी का अपना रास्ता बदल लेना और पीछे एक झील छोड़ जाना प्रकृति की रचनात्मकता है। एकदम। और इसके अलावा भी कई झीलें हैं, जैसे केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी, जो वहाँ के मशहूर बैकवाटर्स का हिस्सा है। हाँ, और तमिलनाडु की कालीवेली झील। और अगर पहाड़ों की तरफ जाएं तो उत्तराखंड में तो झीलों का खजाना है। नैनीताल, खुरपाताल, सुरपाताल। और ये सब मूल रूप से हिमानी झीलें हैं जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। कृति का कमाल थी। लेकिन अब विषय को थोड़ा मोड़ते हैं इंसानों द्वारा बनाई गई झीलों की तरफ। यानी कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित झीलें। हाँ, जब इंसान ने नदियों के पानी को रोककर बड़े बांध बनाए और खुद विशाल झीलों का निर्माण किया अपनी जरूरतों के लिए। और अगर हम भारत की मानव निर्मित झीलों की बात करें तो दो सबसे बड़ी झीलों के बीच एक बहुत ही बारीक अंतर है। क्षेत्रफल और पानी की मात्रा का अंतर ना? बिल्कुल। अगर हम क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील है, जो सतलज नदी पर है। हाँ, लेकिन अगर पानी की मात्रा या वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी है, जो नर्मदा नदी पर है। मतलब एक फैलाव में सबसे बड़ी है तो दूसरी अपनी गहराई और पानी रोकने की क्षमता में। एकदम सही। इसके अलावा भी स्रोत में कई प्रमुख कृत्रिम झीलों की सूची है, जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील अमरेहन झील, जिसका असली नाम गोविंद बल्लभ पंत झील है। हाँ, और उड़ीसा की हीराकुंड झील जो महानदी पर है। और
गुजरात में नर्मदा नदी पर नर्मदा सरोवर झील। और आंध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर झील जो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कृत्रिम झीलें सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ये लाखों किसानों की जमीनों को सींच रही है। और कुछ तो शहरों की पहचान भी हैं, जैसे तेलंगाना की हुसैन सागर झील, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। हाँ, ये जुड़वां शहरों के ठीक बीचों बीच स्थित है। और कृत्रिम झीलें कोई नई खोज नहीं है। ऐतिहासिक रूप से राजस्थान की जयासमन झील भारत की बहुत पुरानी कृत्रिम झील है। बिना आधुनिक मशीनों के ऐसी विशाल झील बनाना कमाल है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सिर्फ परीक्षा पास करने की जानकारी नहीं है। बिल्कुल। जब हम लोकटक की घास पर बने घरों या पुलिकट से उड़ते रॉकेट के बारे में सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, वो बायोडाइवर्सिटी का घर हैं और हमारे विज्ञान व भूगोल की बुनियाद हैं। सही कहा। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, हमने चर्चा की कि गोखुर झीलें तब बनती हैं जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और हिमानी झीलें बर्फ पिघलने से। हाँ, प्रकृति की प्रक्रियाएं। तो आज जिस जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में क्या होगा। हाँ, आने वाले कुछ 100 सालों में आज की कितनी स्थायी झीलें सूखी जमीन बन जाएंगी। ये तो सच में डराने वाला भी है और सोचने वाला भी। और दूसरी तरफ प्रकृति आज भी खामोशी से कहाँ अपनी नई झीलें गढ़ रही है। वाकई, ये एक ऐसा विचार है जो भूगोल को सिर्फ किताबों में सिमटा हुआ नहीं रहने देता। आज की हलचलें कल का नया भूगोल बन सकती है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये शानदार और गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है झीलों के रहस्य और विज्ञान का ये सफर सबको बहुत पसंद आया होगा।